नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। होली हमारी भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार में अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं का समागम देखने को मिलता है। रंगों का यह उत्सव कहीं फूलों से तो कहीं रंग गुलाल लगाकर तो कहीं लठ बरसाते हुए मनाया जाता है। वहीं शाजापुर जिले के पोलाई कला तहसील के समीपस्थ ग्राम पोलाई खुर्द में अनोखे अंदाज में इस रंगोत्सव की होली मनाई जाती है। होली पर यहाँ एक अनोखी और खतरनाक परंपरा का निर्वहन बरसों से ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस क्षेत्र के नागरिकों की माने तो यह आस्था और विश्वास का मामला है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धुलंडी की रात को इस गांव में रहने वाले बड़े बुजुर्ग और बच्चों अपनी जान जोखिम में डालकर होली के धधकते अंगारों से नंगे पैर होकर गुजरते हैं। होली की इस अनोखी परंपरा को देखने वाले दंग रह जाते हैं। आपने कभी आग के जलते अंगारों पर चलकर होली खेले जाने के बारे में नहीं सुना होगा। इस पर यकीन कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पोलाईकला तहसील के गांव पोलाई खुर्द में होली के दिन गल महादेव के मंदिर प्रांगण में धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा है। ऐसी ग्रामीणों की आस्था और मान्यता है कि यहाँ पर धधकते हुए अंगारों पर चलने से गल महादेव भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि बाबा आपदा और बीमारियों से दूर रहते हैं। वास्तव में यह जो कार्यक्रम है आज का, यह एक तरह से ग्राम उत्सव का स्वरूप लेता जा रहा है। पहले बहुत सीमित लोग आकर के यहाँ इकट्ठे होते थे, अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि लगभग सारे गांव के ही लोग, सभी वर्गों के, सभी जाति समाजों के, और इतना ही नहीं तो आसपास के भी गांव के दूर दूर तक के अब लोग यहाँ पर आने लगे हैं। उसका कारण केवल एक है कि यहाँ पर जो है भगवान शंकर की उपस्थिति प्रत्यक्ष ये सबको अनुभव होती है और उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गया वर्ष ये आनंदपूर्वक गया, अगला वर्ष भी ये आनंदपूर्वक बीत जाए, ऐसी उनके चरणों में सब प्रार्थना। नहीं, कब से होता है ये तो हम भी निश्चित नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह परंपरागत कार्यक्रम है और हम तो जब से जन्म लिया हम समझने लगे तब से देख रहे हैं। हमारे बाप दादा भी ये कह रहे थे कि ये कब से चल रहा है ये तो पता नहीं है, पर हम भी ऐसे ही देखते हैं, हम भी उनके साथ साथ हम भी ऐसे ही देखते हैं और शायद आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही देखेगी। और रहा सवाल मन्नत का, तो आप देखते हैं जहाँ मार्च की गर्मी में एक छोटी सी चिंगारी आदमी को विचलित कर देती है, यहाँ हजारों लाखों चिंगारियाँ हमारे भक्तजनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो महिमा तो है कुछ भी, और महिमा है तभी यहाँ ये जन सैलाब भी देख रहे हैं आप, यहाँ अग्नि भी देख रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं। आस्था है पूर्ण, जिनकी जो भी मन्नत मांगते हैं सच्चे मन से मांगते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है, और उसी का परिणाम है यह जन सैलाब जो आप यहाँ कार्यक्रम स्थल पर देख रहे हैं। ये जो स्थान है, ये इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जैसे यह स्थान गल महादेव के नाम से जाना जाता है, और ये गल महादेव नाम क्यों पड़ा ये तो मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन गल महादेव, और गल का अर्थ होता है विष, और विष पीने वाले महादेव के यहाँ चौकी है और उन्हीं की शरण में हम यह कार्यक्रम करते हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।